नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं 7 समुंदर पार। भले ही भारत में दीपावली का हर्षोल्लास का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको इस समय पटाखों की आवाज़ आ रही है, वैसे ही 7 समुंदर पार ब्रिटेन में, जिसने पूरे संसार में जिसका शासन था, उस ब्रिटेन में आज एक महत्वपूर्ण घटना हुई। पहली बार ब्रिटेन में ईसाई मूल के ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया गया, और वो भी ऐसी परिस्थितियों में जब वहाँ के तमाम नेता विफल हो गए। ईसाई मूल के अर्थवेत्ता जो भारतीय मूल के हैं, जिनका परचम, जो भारतीय संस्कृति का परचम ब्रिटेन सहित तमाम देशों में लहराते हैं, और वो आर्थिक मामलों में इतने दक्ष हैं कि ब्रिटेन की तमाम सांसदों ने, कंजर्वेटिव पार्टी ने भारतीय मूल के सुनक को देश की बागडोर सौंपने का निश्चय किया। सुनक 28 तारीख को, मंगलवार को, देश के प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। और ऐसे समय में, जिस समय में ब्रिटेन एक प्रकार से आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसमें तमाम अभी 44 दिन पहले जो एक प्रधानमंत्री बनी थी लिज ट्रस, वो प्रधानमंत्री, उनकी आर्थिक नीतियों से ब्रिटेन उस झंझावत को नहीं सह पाया, और उन्होंने अपना एकदम से इस्तीफा सौंपा, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं ने उन पर अविश्वास किया, उनके इस्तीफा देने के लिए मंजूर किया। और वो खुद भी मानती है कि उनके नीतियाँ, उनके जो सपने थे ब्रिटेन को आगे बढ़ाने के, वो पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि उनकी नीतियाँ उस संकट को उबारने के लिए काम नहीं आई। जिसमें इंग्लैंड के आम लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, वहाँ के गैस के दाम बढ़ गए हैं, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, और दुनिया भर के ब्याज की बड़ी दरें बढ़ गई है, और कमज़ोर पौंड, उनकी आर्थिक मुद्रा, जिस प्रकार से भारत की मुद्रा भी कमज़ोर हो रही है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था एक प्रकार से उस ढंग की नहीं है जिस ढंग से ब्रिटेन में, यहाँ छोटे कुटीर उद्योग से लेकर यहाँ कृषि खेती में एक छोटे जोत के किसानों का बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था तमाम वैश्विक संकट से उबर रही है। भले ही भारतीय रुपये का भी उन्मूलन हो रहा है, परंतु जिस प्रकार से ब्रिटेन संकट में आए, ब्रिटेन में संकट में ऋषि सुनक, भारतीय मूल के ऋषि सुनक के प्रति लोगों की आशा है। वहाँ के सांसदों को, कंजर्वेटिव पार्टी के अभी 1.5 साल का कार्यकाल है। 2019 में भारी बहुमत से जहाँ जॉनसन की पार्टी को सत्तासीन किया गया था, परंतु जॉनसन कुछ इस प्रकार से आरोप लगे थे कि वो नियमों का उल्लंघन कर रहे थे इस ढंग से ये कोरोना काल में, तो उसके बाद उनको इस्तीफा देने पड़ा। उसके बाद जिस प्रकार से आया कि ये संकट उभर रहा है, उसी दौरान तो यूक्रेन के साथ सत्तासीन और रूस का जो संघर्ष हुआ, उसमें उससे भी यूरोपीय यूनियन के देशों, जो खासकर ब्रिटेन से लेकर पूरे यूरोपीय देशों, जो यूनियन में है या नहीं है, ब्रिटेन उससे बाहर हो चुका है, परंतु नाटो का एक सदस्य होने के कारण जो अमेरिकी परस यूक्रेन और रूस के बीच में झगड़ा चला, उसका संघर्ष चला, उसके कारण रूस ने यूरोपीय देशों में, नाटो देशों के लिए ऊर्जा का, इसमें तेल, खनिज, इस प्रकार की बिजली, इस प्रकार से गैस इत्यादि का अवरोध कर दिया, और उसके कारण ब्रिटेन सहित पूरे यूरोपीय देशों में काफ़ी संकट छाया है। और उस संकट में भारत इस संकट से उबर गया, क्योंकि रूस ने भारत को काफ़ी किफ़ायती मूल्यों पर जो गैस, ईंधन इत्यादि
दे रहा है, उससे भारत की अर्थव्यवस्था इस संकट से उबर रही है। और भारत के साथ साथ इस समय जो 44 दिन का जो कार्यकाल था लीज का, ट्रस लीज का, उनको जब इस्तीफा देना पड़ा तो पिछली दफे भी ऋषि का नाम आगे आ रहा था, पर लेकिन जो कंजर्वेटिव पार्टी में जिसके 1,60,000 सदस्य हैं, उन्होंने ये सोचा कि विदेशी मूल का है, ये तमाम जो आए उसमें ये लगा कि किसी भी ढंग से विदेशी मूल के जो एक बाहर से ब्रिटेन के गुलाम रहे उन देशों के लोग यहाँ ब्रिटेन का शासन बने, ये उचित नहीं लगा। और अधिकांश लोगों ने उस समय प्रतिभावान होने के बाद ये भी जानते हुए कि ऋषि सुनक ही इस प्रकार के आर्थिक आपदा से इंग्लैंड को उबार सकता है, उनके अंदर काफ़ी प्रतिभा है और काफ़ी आशा है, युवाओं में काफ़ी आशा है। ऋषि सुनक जिस प्रकार से आर्थिक नीतियों को जिस समय उन्होंने इससे आगाह भी कर दिया था मिनिस्टर्स को, परंतु उस आगाह होने के बावजूद भी ट्रम्प ने उन नीतियों का अनुसरण किया और वो वहाँ को इससे गैस के दाम देने बैठ गए। लेकिन गैस कहाँ से, गैस पूरी ईंधन में ऊर्जा की सप्लाई जो सोवियत संघ और यूक्रेन के द्वारा की जाती है जो युद्धग्रस्त है और नाटो की वजह से है। इसलिए भारतीय प्रतिभा का सम्मान करते हुए चुनौती है ऋषि के, वो किस प्रकार से ब्रिटेन को आगे करते हैं। अगर वो ब्रिटेन को आगे करने के लिए रूस के खिलाफ कमजोर स्टैंड लेते हैं तो उससे भी हो सकता है कि वहाँ के जो रूढ़िवादी लोग हैं वो नाराज हों। अगर वो इंग्लैंड के साथ रूस के खिलाफ कड़े स्टैंड लेते हैं तो आर्थिक ये जो ऊर्जा का उसमें ईंधन से लेकर वो पौंड की जो कीमत निरंतर कमज़ोर हो रही है उसको कैसे रोकेंगे। और यहाँ बेरोजगारी तमाम चीज़ों पे युवाओं को जो आशा है ब्रिटेन में, और जो खासकर ब्रिटेन के लोगों का ये भी एक आरोप है कि विदेश के लोग आकर इंग्लैंड में बस जाते हैं और वो इंग्लैंड के लोगों के रोजगार को हथिया लेते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं कि ये पहला निर्णय सरसरी तौर पे 28 तारीख को अक्टूबर को कंजर्वेटिव पार्टी के जो नेता चुने गए, अभी जो नामवासी प्रधानमंत्री के लिए जब जॉनसन उसके भरने के लिए तैयार नहीं हुए, जो परिस्थितियाँ थी वो जॉनसन के खिलाफ थी कि काफ़ी कंजर्वेटिव सांसद जॉनसन के इस पद के लिए उम्मीदवार होने पर इस्तीफा देने के लिए उतारू थे। तो वहीं सर ग्राहम ब्रैडी ने अभी ऋषि सुनक का नाम की घोषणा प्रधानमंत्री के लिए की, क्योंकि इस पद के लिए जो दूसरे उम्मीदवार थे पेनी मारडार्न, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। अब ऋषि सुनक के हाथों ब्रिटेन की कमान है। ब्रिटेन को किस प्रकार से आर्थिक झंझावत से वो दूर उतारेंगे ये देखना बाकी है। और आने वाले समय में जो सुनक से आशाएं हैं, खासकर भारतीय मूल के लोगों की या पूरे विश्व में, इंग्लैंड के लोगों ने ये दिखा दिया कि वो संकीर्ण दायरे से ऊपर उठकर कि इस प्रकार से विदेशी को भी देश की वागडोर समझ सकते हैं। विदेशी मूल के जो भारत में उठी थी कि सोनिया को विदेशी मूल का बनकर यहाँ के लोगों ने उसका विरोध किया था, इसके बावजूद ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा दिल करके संकट के समय ब्रिटेन की ताज और कमान जो है ऋषि सुनक भारतीय मूल के, खासकर भारतीय संस्कृति के वो हिंदूवादी नेता हैं, भारतीय संस्कृति को मानते हैं, सबके कल्याण के लिए भारतीय मीडिया हमेशा रहती है। ब्रिटेन के लोग एक तरफ जहाँ प्रतिभा का सम्मान कर रहे हैं, अमेरिका के लोग नासा से लेकर तमाम उच्च पदों पर भारतीय मूल के लोग बैठे हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां संसार में बड़ी बड़ी कंपनियां, उनमें भी भारतीय मूल के लोग वहाँ के मुख्य कार्य अधिकारी हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ भारत में प्रतिभाओं का सम्मान की बजाय यहाँ पे जातिवादी, क्षेत्रवादी
और परिवारवादी ताकतें सर उठा रही हैं, उसी प्रकार ब्रिटेन में और जो इस समय ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, वो उनके लिए लोकशाही का किस प्रकार से ब्रिटेन के लोगों ने, जो पिछले दफ़े हमने लिज ट्रस को बनाते समय कहा था, ब्रिटेन के लोग संकीर्णता के कारण अपने देश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये लिज ट्रम्स की 44 दिन के जो कार्यकाल था, उस समय असफल होने के बाद जो इस्तीफा दे के इस समय ब्रिटेन के लोगों ने, जिस खासकर कंजर्वेटिव पार्टी ने बहुत बुद्धिमत्ता का काम किया, इंग्लैंड का शासन भारतीय मूल के, भले ही भारतीय मूल के हैं, लेकिन उनकी अपनी विश्वसनीयता, अपनी प्रतिभा के कारण, आर्थिक मूल्यों पे, आर्थिक नीतियाँ उनकी इतनी मजबूत है कि कंजर्वेटिव पार्टी को जो मध्यावधि चुनाव के झंझावत के उसमें भी फंस रहा। अभी 1.5 साल हैं, 2019 में जो आम चुनाव हुए थे, अब 2024 में होने हैं। भले ही 2024 में भारत में भी चुनाव होने हैं, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने बुद्धिमत्ता से ये काम किया और एक मध्यावधि चुनाव से ब्रिटेन को बचा दिया। अब देखना है कि ब्रिटेन के लोगों की इस बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय का ऋषि सुनक किस प्रतिभा के साथ, किस बखूबी से इसका समाधान करते हैं, लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पर अपने को खरा उतरने का काम करते हैं। ये केवल परीक्षा की घड़ी ऋषि सुनक की नहीं है, अपितु एशियाई मूल के लोगों की भी है। भारतीय संस्कृति के परचम और अनुसरण करने वाले लोग जिस भी पद पर बैठे, संसार में उनका ध्येय होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावि। दिवाली के इस पावन अवसर पर भारतीयों के लिए ये गर्व का विषय है कि भारतीय मूल का एक व्यक्ति उस ब्रिटेन के भी शासक बन चुका है, जिस ब्रिटेन ने 200 सालों तक भारत में शासन किया था। लेकिन भारत में शासन करने का भारत का कभी दूसरे को हीन भावना दिखाने का नहीं रहा। भारतीयों का ये रहा सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके कल्याण के लिए, सबको परमात्मा का अंश है, किसी का शोषण न हो, किसी को नीचा न दिखाएं। भारतीय संस्कृति की यही विशेषता है, जड़ चेतन के कल्याण का काम करता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति अन्य तमाम विश्व के अन्य धर्मावलंबियों से एक अपने आप में अलग निकालती है। वो सब पे दया धर्म का मूल करती है, वो प्रतिभाएं देखती है। जिस प्रकार से यहूदियों को, इजराइल के यहूदियों को जिस प्रकार से संसार में चारों तरफ उनको निर्ममता से क्रूरता की गई थी, जर्मन से लेकर अमेरिका से लेकर कई जगह पर, इस समय यहूदियों से लेकर पारसियों तक ले ईरान उन्हें खदेड़ दिया गया था। भारत में शरण है, यहाँ अल्पसंख्यकों को किस प्रकार से आगे बढ़ने का अवसर होता है। जसमेर सिंह टाटा से लेकर तमाम लोग इसके गवाह हैं कि अल्पसंख्यक यहाँ पर अपनी प्रतिभाओं से देश को नाम रोशन करते हैं। लेकिन संकीर्ण मानसिकता के जो लोग जहाँ भी रहे, भारतीय कहीं भी रहेगा संसार में, वो गुरु तेग बहादुर की तरह, गुरु गोविंद सिंह की तरह अपना सर्वस्व कुर्बान करके भी, अपना बलिदान कर भी उस देश की सत्य निष्ठा से सेवा करेगा, मानवता की सेवा करेगा। भारतीय संस्कृति का परचम सारे संसार में सबके कल्याण करेगा। जय हिंद, जय भारत।